हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे छठा प्रश्न। ठीक है, तो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस टू स्क्वायर को एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x है प्लस 1 बराबर, देखो अब गुणा करते हैं, x को x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 2 को x में गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 को 2 में गुणा करोगे तो 4। ठीक है, ये प्लस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस और माइनस का है। ठीक है, और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो बराबर 0। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो है ये पहले इसको हम इक्वल टू को इस तरफ कर लेते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बराबर को हम बराबर की संख्या को पहले लिखेंगे तो प्लस का साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो माइनस का 2x, प्लस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, तो देखो ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, 3x, देखो यहां पर ही हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये 2x है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस का 4x। ठीक है, अब देखो 3x और 4x को आप जोड़ोगे तो कितना बचेगा 7x। ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। ठीक है, और ठीक है, और देखो ये क्या है, एक है। ठीक है, और ये कितना है 4 है। ठीक है, तो प्लस का है और ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको इससे माइनस कर दोगे बराबर 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण पद का नहीं है, क्योंकि इक्वल टू पहले आ जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण व्यापक रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे सातवां प्रश्न। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, x प्लस 2 क्यूब 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्यूब है, क्लियर है, क्यूब है तो सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक्स टू क्यूब। ठीक है, तो इसको हम a मान लिए हैं और इसको हम b मान लिए हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, a माइनस बी क्यूब। ठीक है, कुछ इसी प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि a क्यूब, देखो a क्यूब हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस बी हमारा कितना है 2 है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस है तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों एक्स स्क्वायर है? क्योंकि ये ए है और ये भी ए है, मान लिया है हमने। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, फिर बी है। ठीक है, तो बी हमारा कितना है? 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 गुणे कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लस 3 ए, ए हमारा कितना है? एक्स है, तो एक्स कर देंगे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, गुणे एक्स। ठीक है, गुणे बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यही है। ठीक है, तो आप देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या है? 2 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 एक्स। ठीक है, क्लियर है? अब यही चीज हमें इसमें यूज करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हमारा है एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। ठीक है, फिर बराबर 2 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, देंगे इसको गुणा कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स बराबर 2 एक्स को एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 एक्स एकम 2 एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो यहाँ प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, तो क्या बचेगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 एक्स है और यहाँ पर 2 एक्स है। ठीक है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14 एक्स। ठीक है, फिर 8 को हम बाद में लिख लेंगे, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया? इसको इससे हमने किया। ठीक है, इसको, ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया, इसको इससे हमने प्लस कर लिया, 8 यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखो ये द्विघात बहुपद में है नहीं है, तो इसका मतलब हो गया यह समीकरण द्विघात व्यापक रूप में नहीं है, नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों,